गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। टुडे इज अ न्यू डे। कल मार्केट में अच्छा सेल ऑफ मिला। 14,875 निफ्टी पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। उसके बाद जो रेजिस्टेंस बनेगा, जो रैली हुई है, वो बनेगा 14,700 पे। हमें 14,700 और 730 की रेंज अगर जब तक हम क्रॉस नहीं करते तब तक बाजार खराब है। डेरिवेटिव डेटा काफी सेलिंग हुई है, एफआईआईज की भी, ऑप्शन बाइंग भी बहुत अच्छी हुई है। तो डेरिवेटिव डेटा क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि इट इज अ प्योर सेल ऑन राइज पोजिशनल मार्केट। पोजिशनली ये सेल ऑन राइज का मार्केट है। ये जो रैली है, यहाँ पे जो रिवर्सल बना है कैंडल, अगर आप मेरा माउस देखें कर्सर, ये रिवर्सल सस्टेनेबल नहीं है जब तक कि ये 14,730 740 के ऊपर नहीं खुलता। अगर ये आपका खुलने के बाद 750 770 के ऊपर जाता है तो हम फ्रेश शॉर्ट पोजीशंस नहीं बनाएंगे। बट अगर ये खुलने के बाद ये आपका 14,700 के नीचे आ जाता है तो हम फ्रेश शॉर्ट्स इनिशिएट करेंगे फॉर अ फ्यूचर टारगेट ऑफ फॉर अ फर्दर फर्स्ट टारगेट ऑफ 14,560 एंड अनदर टारगेट ऑफ 14,480। इवेंचुअली वॉल्यूम पैरामीटर्स पे भी देखें तो कल अच्छी खासी सेलिंग हुई है। अगर ये आवरली चार्ट है, अगर आप इसको डेली चार्ट्स पे भी देखेंगे तो कैंडल बहुत अच्छी बनी है। वॉल्यूम थोड़े से कम है क्योंकि नॉर्मली फर्स्ट डे ऑफ सेलिंग में वॉल्यूम थोड़े कम होते हैं हमेशा। बट ऑन सब्सिक्वेंट डेज, आगे के 2 या 3 दिनों में सेलिंग बढ़ती है। कोरोना केसेस से कोई छूट नहीं मिल रही, कहीं भी बढ़ते जा रहे हैं। अब कल एक आरबीआई पॉलिसी भी है। आरबीआई पॉलिसी की वजह से हो सकता हो बैंक निफ्टी थोड़ा सा सबड्यूड रहे या दबी हुई रहे, उसमें उतनी ज्यादा मूवमेंट ना मिले। और यही रीजन है कि कल निफ्टी में हमें बहुत अच्छा बाउंस बैक मिला, पर बैंक निफ्टी में उतना अच्छा बाउंस बैक हमें नहीं मिला। अब हम निफ्टी बैंक का चार्ट देखेंगे। देखिए, निफ्टी बैंक में कहीं भी कोई रिवर्सल नहीं है। एक सिंगल कैंडल बनी है जो कि एवरेज वॉल्यूम कैंडल है। डबल बॉटम इसने बनाया 32,400 के आसपास, वहां से। और यही एक पहले एक रेजिस्टेंस होता था 32,400 का, उसको क्रॉस किया था, 36,000 तक गया था, 37,000 तक। उसके बाद वहीं भी 32,400 पे एक रेजिस्टेंस बना और हमने एक छोटा सा रिवर्सल दिया 400 500 पॉइंट निफ्टी का, बैंक निफ्टी में। बट अगर हम आप इसको 15 मिनट के चार्ट्स पे देखेंगे तो ये एक कंसोलिडेशन का एरिया बन रहा है जिसपे बैंक निफ्टी 4 साढ़े 4 घंटे तक ट्रेड करता रहा। तो अगला लेवल क्या होगा? जब तक हम 32,800 32,900 के ऊपर जाते हैं तो हम एक लॉन्ग बना सकते हैं 33,000 तक के लिए। बट 33,200 का लेवल जो है बहुत मुश्किल है बैंक निफ्टी को क्रॉस करना। क्यों? क्योंकि ये एक बड़ी कैंडल का टॉप है, प्लस यहाँ पे सपोर्ट है, यहाँ पे सपोर्ट है। नॉर्मली स्विंग ट्रेडिंग में क्या होता है कि जब आपका सपोर्ट टूटता है तो वो एक रेजिस्टेंस बन जाता है, और जब गिरते बाजार में और बढ़ते बाजार में जब आपका रेजिस्टेंस टूटता है तो वो बाद में सपोर्ट बन जाता है। हमने कई बार कोशिश की, बस निफ्टी बैंक निफ्टी ने कई बार कोशिश की कि हम 32,600 का लेवल तोड़े, 1 बार 2 बार 3 बार, बट हम वो सस्टेन नहीं हो पाया। बट इवेंचुअली अगर आप बार बार एक ही दरवाजे को खटखटाओगे तो इवेंचुअली दरवाजा खुल जाता है। तो ये एक इशू है जिसकी वजह से आज की ट्रेडिंग आपको बहुत संभाल के करनी है। पहला लेवल होगा आपका बैंक निफ्टी में बाई अबव ओनली एंड ओनली अबव 33,200, बाय ओनली एंड ओनली अबव 33,200 एंड सेल ओनली एंड ओनली बिलो 32,600। 32,600 के नीचे बेचिए, 33,200 के ऊपर खरीदिए। उसके बीच का जो एरिया है, ये कंसोलिडेशन का जो एरिया है, ये एक नो ट्रेड जोन बनता है। सिमिलरली अगर हम वापस निफ्टी पे आते हैं, उसका जो ट्रेडिंग लेवल्स बनेंगे, निफ्टी इज अ क्लियरली सेल ऑन राइज। बैंक निफ्टी भी सेल ऑन राइज है, निफ्टी भी सेल ऑन राइज है। निफ्टी इज अ बाई ओनली एंड ओनली अबव 14,730, 730 के ऊपर ही बाई है। अगर वो सस्टेन करती है आधा घंटा 40 मिनट खुलने के बाद, शुरुआत में ट्रेड करने की जल्दी मत कीजिएगा। और ये वीक होता है अगर ये आपका 14,630 640 के नीचे आता है निफ्टी, तो ये वीक हो जाएगा। जैसे 628 का लेवल आ रहा है, अगर प्रीवियस कैंडल के नीचे आता है तो ये निफ्टी ट्रेडिंग के नजरिए से वीक हो जाता है। आप यहाँ पे बेच सकते हैं। अगर हम कुछ स्टॉक्स की बात करें जिन्होंने कल अच्छा परफॉर्म किया,
इन्फोसिस इन्फोसिस ने यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बार कोशिश की है 1415 का लेवल क्रॉस करने की, बट अभी तक वो कर नहीं पाया है। बट अगर कल परसों में ये आज या कल में ये लेवल क्रॉस हो जाता है तो यहाँ पे एक आपको बहुत अच्छी रैली मिलेगी विद अ स्टॉप ऑफ 1380। आप 1380 का स्टॉप लगाएंगे यहाँ पे, 1380 का स्टॉप लॉस लगाइए और इन्फोसिस को आप इंट्राडे या एक पोजिशनल स्विंग ट्रेड के लिए लॉन्ग कर सकते हैं फॉर इन इवेंचुअल टारगेट ऑफ अराउंड 1440 टू 1460। ये पहला बाई ट्रेड हो गया। कि सिमिलर चार्ट पैटर्न आपको मिलेगा कोफोर्ज में भी। कोफोर्ज भी अपने ऑल टाइम हाइस को क्रॉस कर रहा है, 3036 पे क्लोज हुआ है। इट इज ऑल्सो अ वेरी गुड बाई विद अ स्टॉप ऑफ समवेयर अराउंड 2970। 2970 का स्टॉप लॉस लगाइए और कोफोर्ज को पोजिशनली खरीद सकते हैं हफ्ते 10 दिन के लिए फॉर अ स्विंग ट्रेड ऑफ 100-150 पॉइंट्स का आपको इसमें प्रॉफिट मिल सकता है। अगर हम बैंकिंग स्टॉक्स में देखें जो स्टॉक्स इस समय वीक हैं, एनबीएफसी इस समय बहुत वीक हैं, तो हम देखेंगे एचडीएफसी। देखिए एचडीएफसी का चार्ट जो है फॉलिंग पैटर्न में आ रहा है, फॉलिंग ट्रेंड लाइन पे आ रहा है, वॉल्यूम कम है इसमें, आरएसआई इसकी नेगेटिव है। ये भी एक अपने सपोर्ट पे ही आके रुका है। इसका नेक्स्ट टारगेट जो बनेगा वो बनेगा 2364 का। तो एचडीएफसी बैंक को अगर एचडीएफसी लिमिटेड आपका 2490 या 2480 के आसपास अगर जंप मिलता है, 2470 के आसपास खुलता है, तो आप इसको 2530 का स्टॉप लॉस लगा के आप इसको सेल कर सकते हैं फॉर अ टारगेट ऑफ 2370। तो ये एक शॉर्ट ट्रेड बन सकता है। आप इसको ऑप्शंस के थ्रू भी ले सकते हैं। आप चाहें तो 2400 की पुट्स खरीद सकते हैं फॉर द डे। महाराष्ट्र में लॉकडाउन होने की वजह से ऑटो इंडस्ट्री पे काफी प्रेशर पड़ रहा है। एस्कॉर्ट्स का भी देखिए एचडीएफसी की तरह एक बहुत ही वीक चार्ट है। इन्वर्टेड डब्ल्यू पैटर्न है, बहुत ही वीक चार्ट है। पहले सपोर्ट पे देखिए यहाँ पे जो रेजिस्टेंस था वो यहाँ पे सपोर्ट बन गया, यहाँ पे सपोर्ट बनने की कोशिश की और यहाँ पे सपोर्ट पे आके रुका है। बट इवेंचुअली क्योंकि फॉलिंग वॉल्यूम है, एक डाइवर्जेंस क्लियर वॉल्यूम पैटर्न फॉलोअर है, तो यहाँ पे आप इसको बेच सकते हैं फॉर अ टारगेट ऑफ 1200 विद अ स्टॉप लॉस एट समवेयर अराउंड 1270। अगर ये 1250 1255 के आसपास खुलता है एस्कॉर्ट्स, तो आप इसको इंट्राडे सेल कर सकते हैं फॉर अ टारगेट ऑफ 1200। अब हम कैश बाई के स्टॉक्स दिखेंगे। कि डॉक्टर रेड्डी में बहुत अच्छा ब्रेकआउट बन रहा है, बहुत बहुत अच्छा ब्रेकआउट बन रहा है। ये पॉजिटिव कैंडल बनी है, ये भी एक पॉजिटिव कैंडल बनी है, वॉल्यूम न्यूट्रल है, कोई प्रॉब्लम नहीं। डॉक्टर रेड्डीज अगर आपको नीचे मिलता है तो 4515 या 4500 के स्टॉप लॉस से 4500 के स्टॉप लॉस से आप डॉक्टर रेड्डीज को खरीद सकते हैं पोटेंशियली फॉर अ टारगेट ऑफ 4700। बहुत सिक्योरली ट्रेड कीजिएगा, क्वांटिटीज कम रखिएगा, ऑप्शन ट्रेडर्स बहुत संभाल के ट्रेड करें। लास्ट थर्सडे को क्या हुआ था, फ्राइडे छुट्टी थी, थर्सडे को क्या हुआ था कि एफआईआईज की कोई बाइंग नहीं हुई थी इंडेक्स में। इट वाज ओनली ट्रेडर बेस्ड बाइंग। बाजार कल ऊपर मिला थोड़ा सा उनको, उन्होंने दबा के माल बेचा है। 1800 करोड़ का उन्होंने फ्यूचर्स शॉर्ट किए हैं और पुट बाई बहुत अच्छी हुई है। 14800 लेवल निफ्टी पे कॉल रेटिंग बहुत अच्छी हुई है, 33,000 बैंक निफ्टी पे कॉल रेटिंग बहुत अच्छी हुई है। इसलिए ये दोनों लेवल्स आपके लिए एक रेजिस्टेंस का काम करेंगे। 14,840 850 बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बनेगा डेरिवेटिव डेटा के हिसाब से, और बैंक निफ्टी में आपका 33,200 बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बनेगा। हैव अ गुड डे, थैंक यू।